राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही 4 बार के पार्षद को धूल चटा दी। उसके बाद उपसभापति भी बने और वर्तमान में शहर विधानसभा सीट से उनका नाम जोरों पर है, विधानसभा के टिकट के प्रबल दावेदारों में। तो आइए बात करते हैं अतुल कपूर जी से। अतुल कपूर जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीतिक सफ़र आपका बड़ा ही धमाकेदार रहा, ख़ास तौर पे आपकी जो एंट्री थी वो काफ़ी धमाकेदार थी और काफ़ी असरदार रही। क्या रणनीति रही कि आप 4 बार के पार्षद को हराकर सब पार्षद बन गए? नहीं, रणनीति तो कुछ भी इसमें नहीं। ऐसा था कि हमारे ही समाज के ही वो पार्षद थे और निर्दलीय पार्षद थे। वहाँ पर बीजेपी जो है वो तीसरे नंबर पर रह रही थी उस वार्ड में। तो पार्टी ने मुझे वहाँ से टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ा और पूरी लगन मेहनत से चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे अपार जन समर्थन करा और उसका परिणाम है कि मैं रिकॉर्ड मतों से जीता हूँ वहाँ पर। कितने रिकॉर्ड मतों से? मतलब लगभग 750 मतों से मैं वहाँ पर मैंने जीत हासिल करी, जो कि शायद अब तक इतने मतों से जो लोग बताते हैं कोई वहाँ नहीं जीता है इतने वोटों से। बहुत अच्छी उपलब्धि रही और भाजपा के खाते में वो सीट आई, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये रही। इसके बाद आपको उपसभापति की जिम्मेदारी पहली ही बार में मिली। क्या सियासी जोड़ तोड़ किया आपने वो उपसभापति की जिम्मेदारी हासिल करने के लिए? नहीं, सियासी गठजोड़ नहीं, मैंने पार्टी से निवेदन किया था और पार्टी आजकल हर पार्टी आप देख ही रहो, खास तौर से हमारी भाजपा जो है युवाओं को ही आगे बढ़ा रही है। तो क्योंकि मैं चुनाव पहली बार लड़के जीत के आया था और पार्टी ने मुझे उपसभापति के लिए भी टिकट दिया और वो कार्यकारिणी का चुनाव जीत के हम उपसभापति बने थे और मैंने 2 साल का कार्यकाल किया। क्योंकि मेयर साहब हमारे माननीय महापौर जी भी भाजपा के 17 साल बाद जीत कर आए थे। उससे पहले भाजपा के मेयर भी नहीं थे और बरेली की सड़कों की, सीवर की, पानी की, लाइट की इतनी बुरी समस्याएं थीं। नगर निगम, वाकई में लोग इसको नरक निगम कहते थे और क्योंकि हम भी नगर निगम परसिमन के अंदर ही रहते हैं, हमारा भी बिहारीपुर में ही घर था, आज भी है, अब तो हम जनकपुरी रहने लगे हैं। लेकिन तब मैंने देखा कि सड़कों की हालत इतनी बुरी थी, लाइट, मतलब ये समझिए कि क्राइम इतना होता था क्योंकि लाइटें ही गलियों में नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं थी। तो उसमें क्या सुधार किया? उसमें सुधार ये किया कि जब हम उपसभापति बने थे तो माननीय महापौर जी के साथ हमने मिलके पूरे शहर के अंदर, आप ये समझिए कि जो लाइट की इतनी व्यवस्था थी कि लोग ये देखते थे कि कहीं दूर एक लाइट जल रही है, उसी से काम चल रहा है। आज आप किसी भी गली में चले जाइए और आपको दिवाली ही दिवाली नज़र आएगी। 30,000 लाइटें जो हैं वो आज़ादी के बाद से अब तक पूरे बरेली शहर में थी। और जब से माननीय महापौर जी और हम लोग, जब मैं भी उपसभापति बना था, पहली बार में ही माननीय महापौर जी ने जो है वो 20,000 लाइट और मंगाई और उसके बाद फिर 20,000 मंगा दी। मतलब आज बरेली शहर में मैं समझता हूँ 60 से 70,000 लाइट हो गई। तो आप सोचिए कि कहाँ 70 साल में 30,000 लाइट और कहाँ अभी 4 साल हुए हम लोगों को आए हुए, नगर निगम में हमारी भाजपा की सरकार आए हुए और 30,000 लाइट से ऊपर लगा चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और वाकई में बरेली शहर नेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की अनदेखी का शिकार रहा है। कई दशकों से यहाँ पर विपक्षी दलों का राज रहा। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। हाल ही में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद टिकट की घोषणा भी संभव है।
तो शहर विधानसभा सीट्स में चर्चा है कि इस बार वर्तमान विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी का टिकट कट सकता है। ऐसे में अतुल कपूर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए कि मैंने अपनी पार्टी से आवेदन कर रखा है और हमारी पार्टी में जो भी सक्रिय सदस्य है वो टिकट का आवेदन कर सकता है और मैंने भी आवेदन किया हुआ है, क्योंकि पार्टी अगर मुझे इस लायक समझेगी और पार्टी ने अगर माननीय विधायक जी का टिकट चेंज करने की सोची है तो मैं ज़रूर चाहूँगा पार्टी से कि मेरे नाम पर विचार करे। और अगर पार्टी में बात आ रही है खत्री पंजाबी समाज, जिसको आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है उसके गठन के बाद कभी भी खत्री पंजाबी समाज के चेहरे को शहर विधानसभा सीट से मौका नहीं दिया गया। ऐसे में खत्री पंजाबी समाज भी इस बार आवाज़ उठा रहा है और आप भी खत्री पंजाबी समाज की आवाज़ लगातार उठाते रहे हैं। क्या वजह रही है कि आप जो है इस समाज की आवाज़ ख़ास तौर पे इस बार उठा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि शहर विधानसभा सीट से नहीं, जब से भाजपा का गठन हुआ है, जो लोग बताते हैं हमारे समाज के कि 9 विधानसभा यहाँ पर हैं और किसी भी विधानसभा से अभी तक हमारे समाज के किसी व्यक्ति को टिकट भाजपा ने नहीं दिया है, जबकि शहर विधानसभा जो है वो यहाँ से हमारे समाज के ही माननीय राम सिंह खन्ना जी, स्वर्गीय राम सिंह खन्ना जी शहर विधानसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। और क्योंकि हमारे समाज पूरे 9 विधानसभा में अच्छी मात्रा में है, लेकिन शहर विधानसभा में जो है लगभग 50,000 वोटर हमारा खत्री पंजाबी समाज का है। तो समाज के लोगों ने, क्योंकि जब मैं उपसभापति के कार्यकाल मैंने 2 साल किया तो पूरे साल में, पूरे उन 2 सालों में मेरे पास पूरे शहर के लोग आए। कहीं लाइट की समस्या थी, कहीं सीवर की समस्या थी, कहीं सड़कों की समस्याएं थी, मतलब इतनी समस्याएं थी। तो मैंने माननीय महापौर जी से मिलके, कुछ सांसद जी से मिलके, या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अपने हैं सरकार के, उनसे मिलके लोगों की जो समस्याएं थी उनका जब मैंने निपटारा करवाया, उनके काम करवाए, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप युवा हैं और आप आगे आइए, और क्योंकि सब समाज को पार्टी ने टिकट दिया है, सारे समाज के प्रतिनिधि हो रहे हैं, तो क्यों ना अब हमारे समाज का भी होना चाहिए। तो ये हमारे समाज की तरफ से मांग उठी थी कि इस बार जो है, महासभा के अध्यक्ष ने भी ये जी बात कही थी जी में कि अगर भाजपा उनकी समाज से किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो वो भाजपा का पूरी तरह से समर्थन करेंगे, अन्यथा वो किसी और पार्टी का भी समर्थन कर सकते हैं। संजय आनंद जी का एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, चर्चा में रहा था। तो ये जो खत्री पंजाबी समाज है, जिले में क्या समीकरण है अपना? जिले में देखिए नीरज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा खत्री पंजाबी समाज, इसमें किसानी भी बहुत होते हैं, किसान भी बहुत हैं, और आप पूरी 9 विधानसभा में कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहां हमारे समाज के लोग ना हों, जहां हमारे समाज का वोट ना हो। तो सभी लोगों का कहना यह है कि भाई अगर भाजपा, यही नहीं कि मैं ही कह रहा हूं कि मुझे ही टिकट दिया जाए, हमारे खत्री पंजाबी समाज से किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। मैंने पार्टी से भी, पार्टी में संगठन में भी मैंने ये निवेदन किया है कि हमारे समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले, और हमारे समाज के वरिष्ठ लोग कई बार इस मामले में मीटिंग कर चुके हैं। संजय आनंद जी ने भी अपना बयान दिया था, और भी हमारे समाज की बहुत मीटिंग हो चुकी हैं, और वरिष्ठ लोगों ने भी कहा है कि नहीं भाई, इस बार जो है आपको आगे आना चाहिए, आप युवा हैं और इतनी कर्मठता से आप काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आप इस आवाज़ को जोर शोर से उठाइए और पूरा समाज आपके साथ है। तो मैं वही उनके दिशा निर्देश में अब इस आवाज़ को बुलंद कर रहा हूं, और मैंने पार्टी से निवेदन किया है कि इस बार जो है वो हमारे समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, और अगर मैं इस योग्य हूं तो मुझे दे दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप एक समाज की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिला मुख्यालय में समाज को अगर प्रतिनिधित्व मिलता है तो पूरे ज़िले के समाज को एकजुट करने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी। जिस तरह से आपने कहा कि किसान भी हैं आपके समाज से, काफ़ी खत्री पंजाबी समाज से, तो किसान आंदोलन के लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बताया जा रहा है, विपक्षी दलों द्वारा चलाया जा रहा है,
उसे रोकने में भी काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।